गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये होता क्या है? देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द एनालाइज, इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। देखिए, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है, लिटरेरी वर्क्स का एनालाइज करना होता है, इंटरप्रिटेशन करना होता है और इवेल्यूशन करना होता है। इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर सच एज थीम्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट, स्टाइल एंड सिंबोलिज्म। ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है लिटरेचर के एलिमेंट्स को पढ़ना और पढ़कर समझना होता है, जैसे उसके थीम्स को समझना, कैरेक्टर्स को समझना, प्लॉट को समझना, स्टाइल को या जो है सिंबोलिज्म को। Literary critics examines how these elements work together to create meaning and impact on the reader. Literary critics इस चीज को एग्जामिन करते हैं कि किस तरह से ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स वर्क को रीडर के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। Criticism can be used to explore the historical, cultural and social context of a piece of literature. Criticism जो है वो लिटरेचर के पीस के, है ना, सोशल कॉन्टेक्स्ट को, हिस्टोरिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करने के लिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म का यूज किया जा सकता है ना। इट्स आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू, देखिए, एज वेल एज टू एक्सेस इट्स आर्टिस्टिक्स एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, साथ ही साथ इसके आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यूज को भी एक्सेस करने के लिए क्रिटिसिज्म का यूज किया जा सकता है। क्रिटिक्स में आल्सो कंपेयर डिफरेंट वर्क्स, आइडेंटिटी identity trends in literature and offer insights into the creative process of authors. जो क्रिटिक्स होते हैं वो डिफरेंट वर्क्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाई, लिटरेचर में जो ट्रेंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो है क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ ऑथर्स को इंसाइट कर सकते हैं, है ना। ओवरऑल लिटरेरी क्रिटिसिज्म हेल्प्स रीडर डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर। ओवरऑल ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है ये रीडर को हेल्प करता है ना, एक लिटरेचर के को पर्टिकुलर रूप से अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ये हेल्प करता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म that focuses on different aspects of analyzing and interpreting literature। ये कह रहे हैं डिफरेंट टाइप के लिटरेरी क्रिटिसिज्म होते हैं जो कि एनालाइजिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट पर और जो है लिटरेचर को इंटरप्रिटेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फर्स्ट है फॉर्मेलिज्म। फॉर्मेलिज्म क्या होता है? दिस अप्रोच emphasizes close reading elements, sorry, this approach emphasizes close reading of the text itself, focusing on literary elements like structure, style and language to understanding the work। ये फॉर्मेलिज्म, ये अप्रोच जो होता है ये क्लोज, जैसे टेक्स्ट के को क्लोजली रूप से रीडिंग करने के लिए और जो है लिटरेरी एलिमेंट्स को फोकस करता है, लिटरेरी एलिमेंट्स में जैसे स्ट्रक्चर, स्टाइल, लैंग्वेज, जिससे कि वर्क को अच्छे से समझा जा सके। सेकंड टाइप है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, वो है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। ये क्या होता है? इट एग्जामिन्स लिटरेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ historical period, considering how social, political and cultural factions influence the text। देखिए, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म जो होता है ये हिस्टोरिकल पीरियड की कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर को एग्जामिन करता है ना, कि किस तरह से सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल फैक्शन जो है टेक्स्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। ये क्या होता है? दिस टाइप लुक्स एट हाउ एन ऑथर्स लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस मे हैव इन्फ्लुएंस्ड देयर राइटिंग्स, कनेक्टिंग द टेक्स्ट टू द ऑथर्स पर्सनल हिस्ट्री। देखिए, ये जो बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म होता है ये जो है ऑथर्स के लाइफ और एक्सपीरियंस की तरफ ध्यान ले जाता है और ये बताता है किस तरह से ऑथर्स का लाइफ और एक्सपीरियंस उनके राइटिंग को इन्फ्लुएंस करता है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इट एक्सप्लोर्स लिटरेचर फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, एनालाइजिंग हाउ जेंडर रोल, पावर डायनेमिक्स एंड
representations of women are portrayed in the text। देखिए, ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है, ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लिटरेचर को एक्सप्लोर करता है, जहां पर इस चीज को एनालाइज किया जाता है किस तरह से जेंडर रोल जो है जेंडर रोल पावर डायनेमिक्स काम करता है और जो है विमेन के रिप्रेजेंटेशंस को बताता है, जो कि टेक्स्ट में पोर्ट्रेड होती है। इसके बाद में आपका साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। ये क्या होता है? दिस अप्रोच यूजेज साइकोलॉजिकल थ्योरीज टू इंटरप्रेट लिटरेचर फोकसिंग ऑन कैरेक्टर्स मोटिवेशंस डिजायर्स एंड सबकॉन्शियस एलिमेंट्स इन द टेक्स्ट। साइकोलॉजिकल, अब ये नाम से क्लियर है, साइको एनालिटिक एनालिटिक यानी कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज का यूज करता है ना, क्रिटिसाइज करने के लिए। नेक्स्ट है आपका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। इट एग्जामिन्स लिटरेचर थ्रू द स्ट्रक्चर्स लुकिंग इट एग्जामिन्स लिटरेचर थ्रू द लेंस ऑफ इकोनॉमिक and social class structures, looking at how power, wealth and exploitation are depicted in the text। ये मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म मार्क्सवाद से कहीं ना कहीं रिलेट होती है और ये लिटरेचर को इस प्रकार से एग्जामिन करती है, इकोनॉमिक और सोशल क्लास स्ट्रक्चर के लेंस के थ्रू जो है लिटरेचर को एग्जामिन करती है ना। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। This type analyzes literature from former colonized regions, exploring themes of identity, power, and resistance in the context of colonial history। पोस्ट कॉलोनियल तो भाई ऑब्वियसली है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री के थ्रू ही एनालाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। ये क्या होता है? इट फोकसेस ऑन द रीडर्स interpretation and response the text, considering how individual experiences and perspectives shape understanding and meaning। तो आई होप ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझ में आया होगा। तो जैसा भी होगा आप लोग फीडबैक बताइएगा, थोड़ा सा टिपिकल तो है ही, दोबारा देखिएगा और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।